मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ एक छोटी सी नाव में, गंगा के बीच, बनारस शहर में। मैंने अपनी ये नौका यात्रा उस घाट से शुरू की है जहाँ राम नाम आज भी सत्य है, निरंतर। मणिकर्णिका घाट से, जो कि शव जलाने के लिए मशहूर है। मुझे नहीं पता कि मैं बनारस क्या ढूंढने के लिए आया था, या क्या सिर्फ एक विराम चिन्ह की तलाश में आया था। जिस जगह प्राचीन काल से लोग सवालों के जवाब की तलाश में आते रहे हैं, मैं यहां से एक झोला भर के और सवाल ले जा रहा हूं। यहाँ की उलझी, पेचीदा, संकरी, रंगीन गलियां जैसे मेरे मस्तिष्क का एक क्लोन है, जिसमें मैं हमेशा से उलझा हुआ हूं। जाने कहां जाना चाहता हूं, जाने कहां पहुंच जाता हूं, पर हां, बस चलता जाता हूं। यहां कुछ लम्हे, यादें, स्पर्श और खुशबुएं ऐसी जमा कर ली हैं जिन्हें जिंदगी में न जाने कहां तक ले जाना होगा और कभी शायद भूल न पाऊंगा। मैं बैठा था गंगा में सैर करने, ताकि इसके शांत प्रवाह में अपनी सारी उलझनें, अपने सारे सवाल, अपनी सारी गंदगी, अपनी सारे नैतिक सिद्धांत, अपनी सभी ग्लानियां, अपना पूरा अतीत प्रवाहित करके किसी तरह धुल जाऊं। पर इससे कुछ विपरीत ही हो रहा है। गंगा का पानी मुझे मेरी असलियत का प्रतिबिंब दिखा रहा है। मेरे माथे की हर शिकन को अपनी लहरों से और नुमाया कर रहा है। मुझे अपने मैले होने का अदम्य एहसास करवा रहा है। पानी में पड़ते चप्पू की सौम्य सी छप छप मेरे अंदर के कर्ण भेदी विचारों को रौंद देने वाले शोर को और तेज और भयानक कर दे रही है। ये मुझ में इतना शोर किस बात का है? मैं शांत क्यों नहीं हो पाता कभी भी? हमेशा से तो यह अशांति शायद मेरे अंदर नहीं थी, फिर यह अचानक से कब और कैसे हुआ? इन सवालों के जवाब भी शायद मेरे दिमाग की किसी अंधेरी, संकरी सी गली में मेरा इंतजार कर रही हैं। पर मैं अब गंगा में उतर आया हूं, वो भी वहां जहां गंगा उल्टी बहती है। करीबन 2500 किलोमीटर लंबी नदी में मैंने उस जगह गंगा की गोद में बैठना चुना है जहां वो उल्टी बहती है। मेरी किस्मत या नियति के बारे में आप इससे काफी बातें समझ सकते हैं, नहीं? मैंने मल्लाह को कह दिया है कि वो मोटर चला दे। चप्पू की सौम्यता मुझे बहुत घिनौना सा महसूस करवा रही है। मोटर की मशीनी और बेसुरी धड़ 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 का ही मैं आदी हूं, और शायद वही निरंतर सुनते जाना मेरी नियति भी है। जिस तरह से मैं मोटर के इस्तेमाल से चप्पू की सौम्यता को दबा रहा हूं, वैसे ही न जाने कितनी बार मेरे दिमाग में चलने दौड़ने वाली अनगिनत बातें और शोर मेरे विवेक को दबा दिया करते हैं। मैं जब सोचता कम था, खुश ज्यादा था। मैं जितना ज्यादा सोचता जाता हूं, उतना ही परेशान होता रहता हूं। मेरे होने या ना होने के सवाल पर मैं अक्सर सोचा करता हूं। आज मैं हूं तो क्या फर्क पड़ रहा है? कल जब मैं नहीं हूंगा तो भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा? इस नाव में जब मैं उतर जाऊंगा तो कुछ ही देर में कोई और चढ़ जाएगा, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और। ना नदी को फर्क पड़ेगा, ना नाव को, और ना इस नाव के मल्लाह को। एक दिन मैंने अचानक अपने अंदर झांका और पाया कि मेरे अंदर एक मैल का लिजलिजा सा लोथड़ा पड़ा है, सड़ता हुआ, बदबूदार, घिनौना। उसे धोने से वो और फैल जाता है, छूने पर हाथ मैले कर देता है। और उस लोथड़े का सिर्फ एक इलाज है, उसे छुपाए रखना। तो मैं वो लोथड़ा छुपाए हुए बैठा हूं, जी रहा हूं। किसी को कानों कान खबर नहीं है कि मुझे बस जरा सा कुरेदने की देर है और मुझमें से एक ऐसी काली रात मेरा जिस्म फाड़ कर बाहर निकल आएगी कि आसमान को ढांप देगी, और न जाने कितने ही लोग रोशनी को भूल जाएंगे। मैं लेकिन अक्सर अकेले में उस मैल से खेलता रहता हूं, जब जानता हूं कि आसपास कोई नहीं है। हालांकि काफी बार उसके छींटे यहां वहां पड़ जाते हैं जब मैं अपना होश और कई जरूरी मुखौटे पोंछ लेता हूं, गलती से, नशे में। कुछ लोगों के सामने मैंने अक्सर अपनी खोल की कुछ परतें उतारी है। मेरे सच की झलक कुछ लोगों ने गलती से देखी है।
और जो लोग उसे समझ पाए हैं जाने अनजाने में अपने सिर पर एक काला सा बादल लिए घूमते हैं। अगर आपको कभी कोई व्यक्ति एक काले बादल का भार अपने सिर पर बेवजह लिए घूमता दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि मुझसे या मुझ जैसे किसी से पाला पड़ा था उसका। उसे माफ कर दीजिएगा। क्या यह बहुत अजीब सी बात नहीं है कि इंसान को एक सामाजिक जानवर कहा गया है, पर वही समाज उसकी इंसानियत को समझने की कोशिश तक नहीं करना चाहता। मैं आज उस समाज से बहुत दूर एक नदी की गोद में आकर बैठ गया हूं, एक ऐसे छोर के पार जिसने न जाने कितनी सभ्यताएं, कितने समाजों को पलते हुए और घुटकर मरते हुए देखा है। समाज के जाले में फंसी हुई मक्खी की तरह महसूस होता है कई बार, जिंदा, कैद, जकड़ा हुआ, छटपटाता हुआ। काफी चीजें अक्सर अपने अंत से पहले ही खत्म हो जाया करती हैं, जैसे कि ये बोट राइड, नौका विहार, ये अब खत्म होने जा रही है। गंगा का किनारा नजदीक है। मुझे 80 घाट का रेतीला किनारा नजर आ रहा है। यहां मेरा नौका विहार जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि इस सोच के बहाव का यह अंत नहीं होगा। इस सोच का पत्थर फेंका जरूर यहां गया है, लेकिन इसकी लहरें और छींटें और जगह महसूस होंगे, दूर दूर तक महसूस होंगे और लोगों को महसूस होंगे। यह मैल अब और तरलता और फ्लूइडिटी शामिल कर चुका है अपने अंदर, और शायद अब यह फैलेगा, अब यह बहुत फैलेगा। क्या पता कौन इसके रास्ते में आएगा, क्या पता कौन इसे छू पाएगा, क्या पता कौन इसे सह पाएगा, क्या पता कौन इसे झेलता जाएगा, क्या पता कौन इसे समझ पाएगा। किनारा आ गया है, अब उतरना होगा। फिर से किसी समाज के बनाए छोर पर मुझे चलना होगा।